नमस्ते, मैं डॉक्टर कविता शर्मा इंडस जयपुर हॉस्पिटल में अभी एचओडी पीडियाट्रिक्स के पद पे कार्यरत हूँ। आज मैं एक कॉमन परंतु आवश्यक टॉपिक पे बात करना चाहूँगी, वो है केयर ऑफ नॉर्मल न्यूनेट। जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी रूम में हमें क्या सावधानियां रखनी है, कैसे बच्चे की देखभाल करनी है, वह जानना अत्यंत जरूरी है। 5 क्लीन्स हैं जिनके बारे में अपने को जानकारी होनी जरूरी है, जो कि होते हैं आपके हाथ साफ होने चाहिए, जिस सरफेस पे बच्चे को लिया है वो साफ होना चाहिए, जिससे अपन कॉर्ड कट करेंगे वो क्लीन होना चाहिए, कॉर्ड क्लैंप, और बच्चे को अपने को ड्राई रखना होता है। पैदा होने के तुरंत बाद बच्चे का टेम्परेचर मेंटेनेंस एक अत्यंत जरूरी स्टेप होता है। इसके लिए हम लोग अर्ली स्किन टू स्किन कांटेक्ट प्रमोट करते हैं। आजकल एक दूसरा जो हम स्टेप लेते हैं वो है डिलेड क्लैंपिंग ऑफ कॉर्ड। ये हम उन बच्चों में जिनमें मदर में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो क्लैंप जो करते हैं कॉर्ड को वो इमीडिएट नहीं करते। इससे क्या होता है कि बच्चे को खून और मिलता है, जिससे कि जो आगे एनीमिया होने का रिस्क रहता है वह कम हो जाता है। इसके अलावा हम बच्चे की जो क्लीनिंग है वो जेंटल करते हैं। जो सफ़ेद पदार्थ बच्चे के शरीर पे होता है जिसको वर्निक्स कहते हैं, वो हम इमीडिएट पूरा क्लीन नहीं करते, क्योंकि ये भी बच्चे के टेम्परेचर मेंटेनेंस में आवश्यक होता है। जन्म के बाद जो केयर है वो एक तो माँ का दूध हम जितना जल्दी पिला सकें वह बच्चे के लिए उतना लाभकारी रहता है। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले घंटे में ही बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कर सकें। और बच्चे का रूटीन चेकअप, कोई ऑब्वियस कोई एनॉमली तो नहीं है, बच्चे का वजन वगैरह, यह सब चीज़ें हम लोग उस समय देखते हैं। और बच्चे को हम लोग सोते समय कहते हैं कि सीधा ही लिटाएं, बच्चे को पेट के बल नहीं लिटाएं जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन स्थिति में जब बच्चा पेट के बल सो रहा होता है तो सिड्स मीनिंग सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। पहले जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती थी, जैसे कि बच्चे के जन्म के पश्चात उसको शहद चटाना, काजल लगाना, जो कॉर्ड है उस पे घी या हल्दी लगाना, ऐसी सारी प्रैक्टिसेस आजकल हम लोग बिल्कुल डिस्करेज करते हैं। तो यह तो था कि इमीडिएट डिलीवरी के बाद और कुछ समय तक जो बच्चे की केयर नॉर्मल न्यूबॉर्न में होनी चाहिए वह। अब कुछ पेरेंट्स जब हमारे पास रेगुलर ओपीडी में आते हैं बच्चे के चेकअप के लिए, तो कुछ कॉमन पेरेंटल कंसर्न्स होते हैं जिनके बारे में आज मैं कहना चाहूँगी। एक तो यह है कि वो कहते हैं कि बच्चे का वजन शुरू के हफ्ते में कम हो गया, तो हम लोग उन्हें समझाते हैं कि यह एक नॉर्मल प्रोसेस है। जन्म के 7 दिन के अंदर बच्चे का 5 to 10% वेट लॉस होता है, और जो प्री टर्म बच्चे होते हैं उसमें ये थोड़ा और हो सकता है। परंतु यह जो वजन कम होता है वो बच्चा 10 दिन का होता है तो वो अपना बर्थ का वेट गेन कर लेता है। उसके पश्चात डेली 30 से 40 ग्राम बच्चे का वजन बढ़ता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि पेरेंट्स को बच्चे को रेगुलर चेकअप के लिए लाना चाहिए। प्लस कुछ जन्मजात विकृतियाँ होती हैं जो हमें जन्म के समय तुरंत नहीं पता लगती, तो रेगुलर फॉलोअप में उस चीज़ का भी पता और निवारण हो सकता है। बच्चे जब पेशाब करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा अचानक बहुत जोर से रोता है, तो हम उनको यह समझाते हैं कि यह भी नॉर्मल है, इसके लिए भी कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे की पेशाब की थैली भरती है तो उसको थोड़ा सा असहज महसूस होता है, तो वह एकदम जोर से रोता है, और जब कर लेगा तो बच्चा शांत हो जाता है। अगर बच्चा करने के बाद रोए तो चिंता की बात है, उसको करने से पहले रोता है तो हम इसको नॉर्मल मानते हैं। तीसरा होता है कि बच्चे को नहलाने का। बच्चे को शुरू में भले ही आप स्पंज करें, जब कॉर्ड गिर जाए तो आप नहलाएं, लेकिन बच्चे को नहलाने का टाइम कम होना चाहिए, और बच्चे का जब पानी डालें तो चेहरे और सिर पे
अवॉइड करना चाहिए। और बच्चे को ना तो कोई काजल लगाना है, ना कुछ पाउडर लगाने का भी आजकल मना करते हैं, ना पॉट पे कुछ हल्दी घी वगैरह अप्लाई करना है। सोप भी एकदम जेंटल होना चाहिए। एक पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा दूध पीने के बाद दूध पलटता रहता है, तो हम समझाते हैं कि ये भी बच्चे के लिए एक नॉर्मल है। अगर बच्चे का वजन बराबर बढ़ रहा है तो बच्चा थोड़ा बहुत दूध पीने के पश्चात निकालता है, इसको हम लोग रीगर्जिटेशन कहते हैं। मदर को हम समझाते हैं कि दूध पिलाने के बाद वह बच्चे को डकार अच्छी से दिलाए, 10-15 मिनट कंधे पे रख के पीठ सहलाएं। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा बहुत दूध निकालता है तो यह भी चिंता का विषय नहीं है। शुरू के हफ्ते में कुछ पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि बच्चा पॉटी बार बार करता है, तो बच्चे दूध पीते थोड़ा बार बार पॉटी करते हैं, 10-12 बार तक बच्चे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। यह भी एक नवजात शिशु के लिए नॉर्मल है। शुरू के कुछ समय तक ये रह सकता है, ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स होता है, इसमें भी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों का जो ब्रेस्ट साइज है वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, दोनों बॉयज और गर्ल्स में हो सकता है। तो यह, इसको हम लोग बिचेस मिल्क कहते हैं। तो यह जो होता है वो माँ के जो हार्मोन्स ट्रांसप्लासेंटली बच्चे में आते हैं उसके कारण है। यह भी समय के साथ अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें ना, जैसे पहले मालिश के दौरान होता था कि बच्चे के ब्रेस्ट दबा रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, वह सब नहीं करना है। यह गलत प्रैक्टिस है, यह इन्फेक्शन कर सकता है जिसको कि हम मेस्टाइटिस कहते हैं, तो दिक्कत हो सकती है। तो यह प्रैक्टिस को भी अवॉइड करना है। कई बार बच्चों के जन्म के बाद शरीर पे छोटे छोटे दाने होना, लाल होना होता है, इसको हम लोग एरिथमाटोक्सिकम कहते हैं। यह भी एक नॉर्मल है, प्रोसेस है, यह भी टाइम के साथ ठीक हो जाता है। कई बार बच्चों के नाक पे सफेद छोटे छोटे दाने दिखते हैं, इसको मीलिया कहते हैं, ये ब्लॉक डक्ट्स के कारण है। यह चीज भी समय के साथ सेटल हो जाती है। कई बार बच्चों के ऊपर की आईलिड्स और फोरहेड पे लाल कलर का निशान होता है, इसको हम स्टॉक बाइट्स कहते हैं, यह भी नॉर्मल है। यह चीजें भी, यह निशान भी समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कई बार बच्चों में पिंक डायपर्स देखते हैं जो कि बॉयज में, ये यूरेट क्रिस्टल्स के कारण होते हैं, यह भी कोई चिंता की बात नहीं है। कई बार बच्चों में स्किन पील होती है, यह 7 से 10 दिन में ठीक हो जाता है। ये पर्टिकुलरली पोस्टर्म बच्चों में ज़्यादा दिखाई देता है, तो इसके लिए भी पेरेंट्स को कोई चिंता करने की बात नहीं होती। तो ये वो नॉर्मल कंसर्न्स हैं जिनको लेके मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ओपीडी में पेरेंट्स आते हैं, और इसमें हमें सिर्फ उनको तसल्ली देनी है, उन्हें समझाना है कि वो समय निकलने के बाद ये चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। बच्चा रात में ज़्यादा जगेगा, दिन में ज़्यादा सोना, ये सब भी नॉर्मल है, इसके लिए भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।